हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब कुछ अच्छा होगा, सब कोई अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, चैप्टर 1। ये हमारी ज्ञान सागर की बुक में है, 6th क्लास की डीएवी। और आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो फर्स्ट हमारा इसमें एक्सप्लेनेशन है, मैं बताती हूँ। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला यानी कोई एक आदमी अकेला काम कर रहा है, अगर वो थक जाता है तो हम उसकी मदद करते हैं, हम उसे उसके साथ मिलकर उसका जो वो बोझ उठा रहा है उसके साथ मिलकर उसका बोझ उठाएंगे। तो यही है हमारी इस लाइन का मतलब। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वाले मतलब हम जो काम करते हैं, हमने जब भी साथ में मिलकर काम किया है, कदम बढ़ाया मतलब साथ में मिलकर काम करना। सागर यानी सागर सी होता है ना, वो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत मतलब पर्वत, पर्वत और पर्वत में अंतर है। ये हमारा हो गया पर्वत, पर्वत, और ये हमारा हो गया पर्वत। सो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा, एक सेकेंड आपको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ये हमारा पर्वत है जो ऊपर है और इसका मीनिंग हो गया पर्वत। हम इसे पर्वत नहीं पर्वत बोलते हैं। और शीश है इसका नाम, हम इसमें शीश है, शीश। तो यही है हमारा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते रहें। फौलादी मतलब क्या? लोहे जैसा, फौलाद लोहे से मतलब फौलाद से बना हुआ कड़ा या मजबूत, मतलब फौलादी कड़ा या मजबूत। हमारी बाहें कड़ी हैं, मजबूत है, कड़ी का नहीं मजबूत है, हमारी सीने मजबूत हैं, हमारी बाहें मजबूत हैं। अगर हम चाहें तो हम चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं, यानी बड़े बड़े पत्थरों में भी रास्ता बना सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा मतलब मेहनत हमारे हाथ में है, मेहनत हमारी लेख की रेखा है, उससे मेहनत से नहीं डरना चाहिए। मेहनत से क्या डरना? कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल गैरों मतलब गैरों क्या? पराए, पराए जो हमारे पहले जो अंग्रेज़ थे, जो हमसे काम कराते थे, हमने उनके लिए किया, आज हम अपने लिए करेंगे। उनके लिए हमने मेहनत की लेकिन हम अपने लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपने लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी आज। आप अपना दुख भी एक है साथ ही अपना सुख भी एक, यानी अपना हमारा जो दुख है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम वो भी हमारा ही है, और सुख भी है तो जो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है वो भी हमारा ही है, यानी वो भी एक ही है। और दुख भी एक है और सुख भी एक है। हमें सब में दुख भी बांटना चाहिए, दुख का मतलब कि अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए, और सुख बांटना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, हमारी मंजिल सच की मंजिल और हमारा रास्ता नेक, मतलब हमारी जो मंजिल है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें सिर्फ सच की मंजिल पर चलना चाहिए, सच की राह पर चलना चाहिए। राह क्या? रास्ता, हमें सच के रास्ते पर चलना चाहिए। अपना रास्ता, हाँ तो नेक, यानी हम नेक क्या? काइंड, काइंड मतलब दयालु, तो नेक मतलब दयालु, दयालु मतलब काइंड। सो हमें नेकी से काम करना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बंस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक कतरा मिलता है तो दरिया बन जाता है, यानी एक गड्ढा बन जाता है। एक से एक ज़र्रा, ज़र्रा क्या हो गया? छोटा कण, और सहरा रेगिस्तान, मतलब एक से एक छोटा सा कण मिले, कण क्या? एक से एक रेगिस्तान, सहरा बोला उसने रेगिस्तान, तो रेगिस्तान हमारा हो गया। तो ज़र्रा क्या? एक से एक ज़र्रा, यानी एक से एक छोटा कण मिल जाता है तो सहरा यानी रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, पर्वत क्या? वही पर्वत। तो एक से एक राई क्या हो गया? पर्वत क्या चीज़ से बनता है? पर्वत तो पत्थरों और मिट्टी का ढेरी तो है बहुत बड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि राई क्या है। एक से एक मिले तो इंसान बंस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान, अगर एक से एक इंसान मिल जाए, हम सब मिल जाएं तो किस्मत को तो हम बस में कर ही लेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो बच्चों ये पोयम, यहाँ हमारा ये पोयम जो है साहिर लुधियानवी लिखा है। अगर आपको यहाँ पर टेस्ट है या फिर कोई भी नॉर्मल एग्जामिनेशन है तो आपको ये क्वेश्चन, सॉरी हाँ, ये साहिर लुधियानवी, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि इस कविता को किसने लिखा, साथ ही हाथ बढ़ाना को किसने लिखा। तो आप, ये एक छोटी सी बात है, इससे साहिर लुधियानवी ने लिखा, साहिर लुधियानवी। वो बहुत सारे आपको ऑप्शन देंगे लेकिन आपको एक ही ऑप्शन चुनना है, साहिर लुधियानवी। ओके एक सेकेंड, हाँ तो क्वेश्चन आंसर की ओर हम आज पढ़ते हैं फिर, चलिए। मेहनत करने वाले, कविता में से अभ्यास, मेहनत करने वाले मनुष्यों को मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, हमारा बहुत छोटा सा लाइन है।
एक सेकेंड, हम थोड़ा साइड छोटा कर लें ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मेहनत करने वाले मनुष्य के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं? तो मेहनत करने वाले मनुष्य के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ते हैं और पर्वत शीश झुकाते हैं। तो आपको सबसे पहले एक सेकंड मैं आपको जूम कर देती हूँ, तब अच्छे से एक्सप्लेन होगा। हाँ तो एक्सक्यूज, तो मेहनत करने वाले मनुष्यों को मिलकर कदम बढ़ाने से यहाँ तक हमें सागर और पर्वत नहीं लिखना है। एक सेकंड, या हम थोड़ा छोटा करेंगे क्वेश्चन पर। तो मेहनत करने और वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर हमें नहीं लिखना है, बढ़ाने से तक हमें पहले क्वेश्चन को पूरा लिख लेना है। हमें लिखना है मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ते हैं। ये मैं लिख देती हूँ, सागर रास्ता छोड़ते हैं और पर्वत लिख दीजिएगा, और पर्वत शीश लिखिएगा, शीश नहीं, शीश झुकाते हैं। पर्वत शीश झुकाते हैं। तो हमारी यही लाइन हमें लिखनी है। बस, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है? ये अभी हमने तुरंत ही पढ़ा था कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो यही क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है, मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है? मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल, हमें यहाँ तक सिर्फ लिखना है, मंजिल तक। मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल, मेहनती व्यक्तियों का रास्ता, हमें बस इतना ही लिखना है बच्चों। मैं आपको लिख देती हूँ, मेहनती व्यक्तियों का रास्ता, बस यहीं तक लिखना है। मेहनती व्यक्तियों का रास्ता, सच का रास्ता, ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सच का रास्ता। और उनकी मंजिल क्या होती है? तो मेहनती व्यक्तियों का रास्ता, सच का रास्ता, और उनकी मंजिल लिखिएगा, ठीक है बच्चों, उनकी मंजिल सच की मंजिल, या उनकी मंजिल सच की मंजिल होगी, और उनका रास्ता नेक होगा बच्चों। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, उनका रास्ता नेक होगा, नेक का रास्ता, सच का रास्ता नहीं, नेक का रास्ता। तो अभी थोड़ा सा सॉरी, और देख लीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई है। मंजिल सच की मंजिल होगी हमारी सच की मंजिल, बस इतना याद रखना है इसमें, मंजिल होगी हमारी सच की मंजिल, और रास्ता होगा हमारा नेक का रास्ता। बस इन दोनों चीज़ों को याद रखना है और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हमारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस तरफ, ठीक है ना बच्चों। थर्ड में हम पहुंचेंगे, और थर्ड का हमारा लिखेंगे हम, थर्ड 2 के बाद 3 है ना हमारा, इसमें क्वेश्चन ऐसे आगे नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा 3 में है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी टिक का मार्क लगाइए। तो पहला हमारा क्या है? क है, तो क में हमें लिखना है, टिक मारना है। इंसान के अपने लेख की रेखा क्या है? आराम, मेहनत, कोशिश और सहजता। आराम, अभी हमने पढ़ा था मेहनत की रेखा, अभी मैंने बोला था मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। तो इंसान के अपने लेख की रेखा क्या होगी? मेहनत, तो हम मेहनत पे टिक मारेंगे। एक से एक कतरा मिले तो क्या बन जाता है? तो एक से एक कतरा मिले तो दरिया बन जाता है। तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन 3 का हो गया। अब हम 4 पे चलते हैं, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो मैं आपको इसे बताती हूँ एक अच्छे तरीके से।
4 हमें कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। फौलादी है डैश अपने फौलादी हैं बाहें, तो फौलादी हैं सीने होगा यहाँ पे, फौलादी हैं सीने, सीने क का होगा, क का फौलादी हैं सीने। अब हमारा हम चाहें तो डैश में पैदा कर देना है, तो चट्टान होगा हमारा यहाँ पे, चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो यहाँ पे हमारा, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, चट्टानों में पैदा कर दे राहें। डैश गैरों की खातिर की आज डैश खातिर करना, मतलब हम डैश यानी कल, कल लिखेंगे यहाँ पे हम, कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल यस। तो बच्चों ये हमारा हो गया है, कल गैरों की खातिर की आज अपनी अपने खातिर करना। या कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक। यहाँ पे क्या होगा, दुख, और यहाँ पे क्या होगा, सुख। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक। तो हमने यहाँ तक कर ली है बातचीत के लिए और अनुमान और कल्पना, और बाकी हमारी भाषा की बात, जीवन मूल्य कुछ करने के लिए हम अगले वीडियो में करेंगे। सो बच्चों यहाँ तक के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 ला के देंगे। तब तक के लिए चलती हूँ, गुड बाय, टेक केयर। और हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है चिट्ठी के अक्षर, ये हम अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, 4 तक, मतलब टोटल क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर, ये टेक्स्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, नॉर्मली तो यही रहता है हर चीज़ में। तो आपको सबसे मेन चीज़, अगर आप कोई टेस्ट देने वाले हो तो आपको याद करना है साहिर लुधियानवी ने इस कविता को लिखा है। नेक्स्ट हमारा ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है एंड कविता की पंक्तियाँ हैं, ये नहीं आएगा, लेकिन टिक द करेक्ट ऑप्शन ज़रूर आ सकता है आपके टेस्ट एग्जाम्स में। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। और आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे साथ ही हाथ बढ़ाना किसने लिखा, साहिर लुधियानवी में यहाँ पे दिया हुआ है पाठ का नाम और रचनाकार, ये दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपको ये ढूंढने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ किसका, यहाँ पे हमारा पाठ लिखा है, यहाँ रचनाकार, तो जिसने भी ये चैप्टर लिखा होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।